हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी डिजीज के बारे में। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं श्वसन रोग क्या होता है या सांस रोग क्या होता है, या ठीक है, या सांस लेने में तकलीफ होता है तो क्यों होने लगता है। ठीक है, और किसी भी इंसान अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, या आपके से या कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है आपका शरीर, लंग्स। ठीक है, जो आपको सांस लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, और सांस की बीमारी हो गया तो कौन कौन से सांस की बीमारी होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। क्रोनिक होता है कि एक्यूट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका लक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि अगर सांस लेने में आपको दिक्कत हो रहा है तो कौन कौन से लक्षण, साइन, सिम्टम्स वगैरह देखा जाता है। ठीक है, फिर आपको क्या क्या तकलीफ लगता है सांस लेने में। ठीक है, इसके बारे में मतलब कहने का मतलब रिस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात करेंगे तो ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। ठीक है, या साइनस क्या होता है, साइनस स्टार्ट होता है तो कहाँ से कहाँ तक जाता है, फैलता है। ठीक है, साइनस से स्टार्ट होकर कहाँ तक बीमारी फैलता है, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है, और फिर इसका लक्षण के बारे में बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यानी रिस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात करूँगा। ठीक है, ठीक, तो बात करते हैं कि श्वसन रोग किसे कहते हैं। ठीक है, बता दो कि आपके ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, उसे श्वसन रोग कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भाषा में आपके ऊपरी और निचले श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड करता है, संक्रमण करता है, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी डिजीज बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बीमारी जो रिस्पिरेटरी डिजीज होता है कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। ठीक है, बता दूं कि रिस्पिरेटरी डिजीज बता दूं कि साइनस से शुरू होकर आपके वोकल कार्डी और फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, साइनस से। ठीक, तो इसमें बात करते हैं कि साइनस क्या होता है। ठीक, तो साइनस उसे कहते हैं, साइनस किसे कहते हैं तो आप पहले वीडियो में बना रही है। ठीक, बता दो कि साइनस उसे कहते हैं जो चेहरे के क्षेत्र में खोखली गुहाएं होती है, जो हर इंसान के चेहरे के क्षेत्र में खोखली गुहाएं होती है। ठीक है, जो हवा के संचार और म्यूकस को बाहर निकालने में सहायता करती है, उसी को साइनस कहते हैं। ठीक है, जिसमें एलर्जी हो गया। ठीक है, फिर का परागकण हो गया, धूल और गोल्ड से एलर्जी व्यक्ति के में सूजन हो सकता है, जो साइनस का संक्रमण कारण बन सकती है। ठीक है, वायरल संक्रमण सामान्य सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ठीक है, ये सब कारण साइनस के कारण हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि किसी व्यक्ति के अगर फेफड़ा साइनस से शुरू होकर अगर आपके वोकल कार्ड्स को फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक, इसके बारे में बात करें। फिर अभी भी इसके बारे में बात करेंगे, फेफड़ा में कौन कौन सा रोग होता है। ठीक है, साइंस की बात किए थे, अब फेफड़ा में बात करें कौन कौन सा रोग होता है। बता दो कि फेफड़ा में क्यों रोग हो जाता है। पहले बता दूं कि फेफड़ा जब हमारा लंग्स प्रभावित होता है, यानी लंग्स मतलब फेफड़ा मतलब लंग्स। ठीक है, लंग्स हमारा प्रभावित हो जाता है इसलिए क्योंकि मेन इसका यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, लंग्स का मुख्य रूप से काम होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सिगरेट पीने से आपका हो सकता है फेफड़ा खराब हो सकता है। ठीक है, और जिससे धूल कण पड़ने से, जैसे कोयला माइंस वाले खदान में अगर चल जाएगा तो वहाँ पे अगर ज़्यादा दिन रह सकता है तो आपको वहाँ पे भी फेफड़ा में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीमेंट वगैरह के जहाँ काम होता है ना, सीमेंट वगैरह के यहाँ पैकेज होता है, चाहे सीमेंट वगैरह जैसे जो लेबर लोग लाते हैं वहाँ पे, चाहे गाड़ी चलाते हुए, तो अगर वो गाड़ी चलाते वक्त अगर मास्क का यूज नहीं करते हैं तब को जिस धूल कण पड़ते रहता है उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जिससे गाड़ी से धुआं निकलता है उसकी वजह से जब जिससे आप सांस लेते हैं उसके आप आपके सांस के माध्यम से आपको फेफड़ा में आता है। ठीक है, लेकिन फिल्टर करके ना कुछ फिल्टर करता है, कुछ लंग्स फिल्टर करता है, फिर O2 बाहर निकाल के फिर ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे अगर लगातार ज़्यादा दिन तक अगर हम इसका सेवन करते हैं, इसका धूल कण में रह जाते हैं हम, ठीक है, तो हमको मेरा लंग्स प्रभावित होने लगता है। ठीक है, मैं बताया था कहाँ कहाँ कि सीमेंट के फैक्ट्री में या सीमेंट के वहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे, चाहे गिट्टी जो पीसता है ना, गिट्टी
जहाँ पे जिसको खरेक्सर बोलते हैं, ठीक है, जहाँ छोटे छोटे गिट्टी जो छत ढलाई के काम आता है, वो लोग वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उसको हो सकता है, या कोयल्स माइंस में जो काम करते हैं उसको ये रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, ठीक है। चाहे धूलकण, चाहे जो ये सब मतलब, और मतलब ज़्यादा मतलब वायु प्रदूषण से होता है, ठीक है। ठीक, तो आप इस सब से अगर बच के रखिए, इसमें बचाव एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इसे धूलकण से बचना होगा आपको, ठीक है। और जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या कुछ करते हैं तो आपको धूलकण पड़ता हो तो अपना मास्क का उपयोग जरूर करें, ठीक है। एक नहीं दूसरा व्यक्ति कहेगा तब आप मास्क यूज कीजिएगा, नहीं, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है जब डिजीज हो जाता है तो बता दो कोरोना से भी भयंकर बीमारी है ये, ठीक है। ये जल्दी ठीक होता नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि मुझे नहीं होगा, गलत बात। अगर आप उसके चपेट में आते हैं, आपके क्यों आप उसके चपेट में आते हैं? क्योंकि आपका हमेशा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कभी वीक होता है, कभी स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है वीक की वजह से आपको रिस्पिरेटरी डिजीज होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे, ठीक है। ठीक, साइनस से स्टार्ट होते होते वोकल कॉर्ड से स्टार्ट होकर फेफड़ा तक पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन कोई भी बीमारी स्टार्ट होता है तो साइनस से होता है, ठीक है। पहला स्टेट होता है साइनस से शुरू हुआ, फिर आपके पास वोकल कॉर्ड्स के पास जाएगा, उसके बाद लंग्स में जाएगा, ठीक है, फेफड़ा में जाएगा, ठीक है, प्रभावित करता है। ठीक ठीक, ये हो गया। और फिर बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हो गया। अगर ये सब बीमारी सबसे प्रदूषित हो जाता है तो इसकी वजह से भी अब वो कौन कौन सी बीमारी होगा तो बता दूं कि फेफड़ा का कैंसर होगा, पहला फेफड़ा का कैंसर होगा, ठीक है। दूसरा का अस्थमा होगा, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है कि आपको लंबी लंबी सांस लेना पड़ता है, ठीक है, बार बार लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है, लंबी लंबी इसको बोलते हैं, ठीक है, अस्थमा की बीमारी। जिससे मौसम चेंज हुआ, जो भी व्यक्ति की अस्थमा की बीमारी होती है तो मौसम के अनुसार अगर चेंज होता है मौसम तो फिर उसको फिक्स है, उस पर प्रभाव कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है उस पर, ठीक है। तो मेडिसिन लेते रहता है, खाते रहता है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, ठीक है। मैं फेफड़ा कैंसर बताया, फिर अस्थमा बताया, फिर टीबी अलग से नहीं होता, अलग टीबी ऐसे फैलता है, बता दूं टीबी बता दूं कि एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। टीबी जैसे किसी भी घर में एक व्यक्ति की टीबी हो चुका है, ठीक है, अगर उसका जूठा खा ले या क्या बोलते हैं, अगर वो छींक दे या वो खांस दे, अगर सामना सामने बैठे हैं वो खांस दे और चाहे बोल रहा है, उसका जो थूक होता है ना किसी इंसान से निकल जाता है, उसकी वजह से हमें टीबी हो सकता है, ठीक है। जूठा से हो सकता है, इसके चाहे जो सोता है ना तकिया से, तब मूड़ी से गाड़ के सोता होगा, ठीक है, इसी करके, तो उसका जो लार जो होता है ना, लार से अगर उसका तकिया पर चल जाता है, उसका तकिया हम यूज कर लेते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, उसकी वजह से भी हमको टीबी हो सकता है, ठीक है। उसका मतलब जो भी व्यक्ति का टीबी होता है उसको बता दें कि वो अपना उसका जैसे नहीं मतलब क्वारंटाइन करके उसको रखने से बेटर रहेगा, ठीक है। और उसका जूठा नहीं खाना होगा आपको, और साथ में उससे बात करे तो उसको बोले कि हमेशा आप मास्क लगा के रहो, ठीक है, बेटर रहेगा, ताकि एक दूसरे से इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। और मतलब घर में सब बचना होगा आपको, नहीं तो फिर एक से दूसरे से तीसरे में फैलते जाएगा, ठीक है। जो सब टीबी के पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे ही होता है ये, जिससे बता दो कि कथी के जो रेबीज जिसको हो जाता है, जो जिसका कुत्ता काट देता है, वैसे ही होता है। अगर एक व्यक्ति के अगर कुत्ता काट दिया, ठीक है, अगर उसको रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगाता है तो उसके लार से या उसका जूठा, उसका जितने घर में व्यक्ति अगर जूठा उसका खा लेते हैं तो बता रहा हूँ कि ए से जितना फैमिली है टोटल हो जाएगा पूरा बीमार फैमिली, ठीक है। और फिर रेबीज अगर हो गया तो फिर बीमारी से बचना कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था टीबी के बारे में, ठीक है, रेस्पिरेटरी, ठीक है, आपको टीबी हो सकता है, ठीक। फिर CPOD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रिक पल्मोनरी डिजीज हो सकता है, ठीक है। वात्सफिक हो सकता है, ठीक। ब्रोंकाइटिस पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है आपको, सार्कोइडेसिस हो सकता है, सांस की प्रमुख बीमारी आपको हो सकता है। मतलब जितने भी धूलकण से जो भी मैं बताया आपको, सांस की जितनी भी बीमारियां हैं आपको ए से लेकर कोई बीमारी कोई ना कोई आपको हो सकता है बीमारी, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं कि सांस की बीमारियां का कारण क्या क्या होता है, ठीक है। सांस की बीमारी का कारण क्या है बता दिया, शुरू में बताया था कि आपको ये सब सामना अगर हो सकता है कि धूलकण वगैरह से, सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता हो, या जो धूलकण या सीमेंट की फैक्ट्री में ज़्यादा लोग काम करते हैं, जहाँ गिट्टी पिसता हो वहाँ पे काम करते हैं, या बड़े बड़े फैक्ट्री में जहाँ पे कोयला या माइंस के वगैरह पे
या काम होता है वहाँ पे इसके वहाँ से हो सकता है सब। ठीक है, क्योंकि आपको मेन होता है सांस से आपको होता है, जब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी भी अगर हो गया सांस फूलना सांस की बीमारी का कारण क्या क्या होता है बता दो, इसमें बताया। ठीक, अब बता दो कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। बता दो कि संक्रमण होगा, ठीक है, या सूजन होगा, एलर्जी होगा, चोट होगा, या मेटाबॉलिक परिस्थिति के कारण या अन्य कारण से हो सकता है। ठीक है, मैं बताया था शुरू दफे। फिर इसका मैं लक्षण बताऊंगा कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो। ठीक है, उसको बता दूं कि गर्दन दर्द करेगा, यहाँ इधर पेन हो या इधर पेन हो। ठीक है, स्टार्टिंग में गर्दन पेन होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो सकता है, या चक्कर आएगा, उसको क्या होगा, उसको चक्कर आएगा, चक्कर। ठीक है, फिर बेहोशी जैसा हो सकता है उसको। ठीक है, या जो भी इंसान अगर सांस नहीं लेगा तो ऑटोमेटिक चक्कर आना, बेहोशी होना। ठीक है, थकान महसूस होगा, अगर चलेगा जैसे 10 कदम चलेगा तो लगेगा कि बहुत जो दूर तक मैं हिट के आया हूँ ऐसा लगता है। ठीक है, ये हो सकता है एनीमिया के भी कारण से हो सकते हैं। ठीक है, जैसे और डर अंदर में बना रहेगा, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक होऊंगा कि नहीं होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, चेस्ट पेन, हमेशा छाती में दर्द है, चुभने जैसा या स्वाइलिंग भी होने लगता है। ठीक है, ठीक, साइनस की समस्या होती है। ठीक है, ये एलर्जी से हो सकता है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सब बीमारी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।